सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप सी डेटा स्ट्रक्चर को कैसे ख़त्म कर सकते हो, मतलब 10 दिन में और अच्छे से। कौन सा रिसोर्स है, क्या करना है और कहाँ कहाँ फंस सकते हो, कौन कौन सा टॉपिक आपको मतलब थोड़ा सा कम वेटेज है, किसका ज़्यादा वेटेज है, सब देखेंगे। इधर बगल में आपको पूरा देख रहे होगे पीडीएफ चल रहा है, तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं भाई, और पढ़ो यार। रोड मैप मतलब ठीक है, लेकिन पढ़ो। तो चलो शुरू करते हैं ये हम लोग का रोड मैप का वीडियो। तो सी और जो डीएस है उसमें टोटल आपके 8 मेन टॉपिक्स हैं। अगर देखो, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लास, एरे, पॉइंटर, ट्रीज, हैशिंग, स्टैक एंड क्यू। इसमें में से जो आपका फंक्शन स्टोरेज क्लास है जिसमें आपका रिकर्सन आता है, एरे लिंक लिस्ट है, पॉइंटर स्ट्रिंग है और ट्रीज है, ये आपका भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो, लेक्चर मतलब लेसन नंबर 3, 4, 5, 6 ये वीवीआईपी है, मतलब 70% सिलेबस मतलब वेटेज यही होता है टोटल जो है आपका। तो देखो 10 से 12 नंबर आपका आता है सी और डेटा स्ट्रक्चर से। एल्गोरिथम की बात नहीं हो रहा है, बस सी और डेटा स्ट्रक्चर से। उसमें से भी लेक्चर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 से जो हमारा वेटेज है वो नियरली 70% है ना। 70% है, मतलब मिनिमम आपको बस इन्हीं 4 टॉपिक से आपको 6 से 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जो बाकी का है उससे रेस्ट आएगा, मतलब 3 से 4 नंबर। तो चलो देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो 4 महीने वाला प्लेलिस्ट था उसमें मैंने गेट अकेडमी का बताया था, लेकिन पंकज सर का भी बताया था। तो आप चाहे तो वो फॉलो कर लो, लेकिन आप ये फॉलो कर लो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा। अगर आपके पास गेट वाला की बुक है, जो मोस्टली बहुत लोग के पास वही बुक है, तो उसमें सिस्टमेटिक मिल जाएगा टॉपिक, इसीलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। दोनों का लेंथ लगभग सेम ही है इसीलिए। तो ये आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है। सी प्रोग्रामिंग का 2023 वाला प्लेलिस्ट है शायद, मैं आपको क्या कहते हैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहीं से मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा गेट अकेडमी से पढ़ा था, लेकिन यही पंकज सर से ही पढ़ा था। तो आपको क्या करना है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 16 तक देखना है विथ नो मर्सी, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है भाई। सी है, हर छोटा छोटा चीज़ मायने रखता है, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपका क्या क्या कवर हो जाएगा, आपका डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर कवर हो जाएगा, कंट्रोल फ्लो ग्राफ कवर हो जाएगा, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लास, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स और एरे का बेसिक्स कवर हो जाएगा। किससे? ऊपर वाले प्लेलिस्ट से, इस प्लेलिस्ट से 16 वीडियो देखोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। अब बचेगा क्या क्या आपके पास बचेगा ये ट्रीज, हैशिंग, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ठीक है। अब वो कहाँ से करना है, तो आपको प्लेलिस्ट नंबर 2 करना है, यहीं पंकज सर से गेट वाला पे ही। यहाँ पे टोटल 7 वीडियो है। आप चाहे तो पहला वीडियो स्किप कर सकते हो। अब देख लेना, अगर एरे मतलब वही पुराना वाला एरे है, बिकॉज दोनों प्लेलिस्ट में एरे पढ़ाया गया है, ऊपर वाले में भी इसमें भी। तो अगर एरे वहाँ से कवर था तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप देख लो। तो टोटल 7 वीडियो हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स क्या कहते हैं आते हैं और कौन कौन से मिस्टेक हम करते हैं हर चैप्टर में। तो पहला जो आपका चैप्टर था वो डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर था। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से देखने हैं, मतलब चलो इसको बता देते हैं। प्लस प्लस एक्स, माइनस माइनस एक्स, एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस प्लस, एक्स डिवाइड इक्वल टू 10, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू कुछ एक्स। ये आपका देखो, ये दो चीज़, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये दोनों याद रखना है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये देखना है। एंड जो मेन यहाँ पे आपको देखना है वो बिहेवियर देखना है, एक्स प्लस प्लस का, प्लस प्लस एक्स का, एक्स माइनस माइनस का, एक्स माइनस माइनस एक्स का। तो मतलब आपको देखना है कि इसमें फर्क क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि पूरा काम हो जाएगा, फिर जाके एक्स इंक्रीमेंट होगा। और प्लस प्लस एक्स का मतलब ये होता है कि पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो मतलब आगे का कोड चलेगा, मतलब वो काम होगा। तो आप ये देख लेना इसमें, ठीक है। फिर भाई जो दूसरा टॉपिक मतलब इसमें आता है वो एस्काई वैल्यूज आते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको कुछ नंबर दे देंगे, उससे आपको कैरेक्टर से मतलब लाना होगा, या फिर कैरेक्टर देंगे फिर नंबर में आंसर आएगा, ऐसा कुछ आप देखो समझ में आ जाएगा। फिर हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे जो कि है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ना। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसमें क्या है कि वर्किंग ऑफ स्विच केस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि स्विच केस में कौन कौन सा आप मतलब केस डाल सकते हो, इंटीजर डाल सकते हो कि फ्लोट डाल सकते हो कि कंडीशन डाल सकते हो, ये सब चीज़। और फिर दूसरा ये मेन है यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट, तो इसको हम समझा देते हैं यहीं पे। जैसे ये कहता है कि अगर ये देखो, ये कंडीशन, ये कोड था आपका, इसमें था कि एक्स 5 है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि अगर एक्स बड़ा हो 10 से, ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स हो गया आपका ना, फॉल्स हो गया। तो आगे का ये चलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करें, इसको आप हटा सकते हो, अगर जेड की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करें तो क्या होगा, अगर जेड यहाँ पे मान लो 0 था तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में 0 ही आएगा। ये था मतलब, अगर फॉल्स हो गया पहला ही तो आगे का चेक ही नहीं होगा, नो चेक। ये चीज पहला हो गया शॉर्ट सर्किटिंग का। अब देखो दूसरा केस देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखो, एक्स इज ग्रेटर देन जो एक्स इज ग्रेटर देन, मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 1, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, यहाँ पर ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो हम आगे चेक करेंगे, चेक मतलब अब ये भी हम चेक करेंगे, एंड लगा फिर ये भी हुआ, मतलब जेड प्लस प्लस भी हुआ। तो अगर इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू को आप चेक करोगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे जेड 0 था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो गया। तो ये था मतलब शॉर्ट सर्किटिंग में अगर फॉल्स हो गया तो आगे, यहाँ पे हम लोग किसी और पेन से लिख देते हैं। तो फॉल्स अगर हो गया तो आगे नो चेक, एंड अगर ट्रू हो गया तो चेक करना पड़ेगा। ये था शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट। चेक करना क्या मतलब, वो आगे का कोड चलेगा ये। अब आते हैं हम तीसरे पे, फंक्शन एंड स्टोरेज पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे दो मेजर चीजें जो सबको दिक्कत देता है वो होता है रिकर्जन, इसको हम हटाते हैं, रिकर्जन और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल में आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको स्टैटिक वेरिएबल का जहाँ भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, पूरा कोड चलाओ, इसमें वैल्यूज को अपडेट करो। जैसे यहाँ पे मान लो 8 था तो 9, मतलब जो भी अपडेशन हो यहाँ पे अपडेशन करो, करते रहो ऐसे। और फिर हम आते हैं रिकर्जन कैसे सॉल्व करना है।
यहाँ पे भाई एक ही तरह वो है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूसरा, टेक बिगर शीट एंड राइट हॉरिजॉन्टली, ये पगला ही लगेगा लेकिन यही करना है। मतलब जब आप रिकर्जन का ट्री बनाओगे ना तो वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो मतलब एक पेज में नहीं आता है, तो आप पेज को उल्टा कर लो, उस पर मतलब ऐसे लिखो ना कि ऐसे। पता नहीं क्या ट्रिक है ये। अब तीसरा चीज, स्टैक ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो, ये सब आपको देखना है कि कैसे काम करता है। मतलब होता क्या है कि कभी कभी रिकर्जन इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट रिकर्जन। होता क्या है कि कभी कभी रिकर्जन बार बार कॉल करता रहता है, तो पूरा जो स्टैक मेमोरी होती है फुल हो जाती है, उसके कारण जो प्रोग्राम है वो आपका ये टर्मिनेट हो जाता है। तो वो देखना है। बहुत बार क्वेश्चन में से दे देगा कि इनफाइनाइट रिकर्जन होगा, फिर पूछेगा आपका आउटपुट क्या होगा। आप तो सोचो कि भाई इसका आउटपुट ये हो जाएगा, बट उसमें आउटपुट आएगा ही नहीं, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो चीज़ हो गया। अब हम आते हैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स पे, ये भी तगड़ा टॉपिक है। यहाँ पे क्या आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको देखना है पॉइंटर्स का प्रॉपर्टी। मतलब पॉइंटर्स में अगर प्लस 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 करोगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस करोगे क्या होगा, प्लस वन करोगे पॉइंटर में क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टी। वो वीडियो देखोगे, क्या कहते हैं, जो मैंने बताया है उस प्लेलिस्ट में पंकज सर के द्वारा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर आपको देखना है भाई डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर बहुत मतलब फंसाता है बच्चों को। डबल स्टार, फील ऑफ पॉइंटर। फील ऑफ पॉइंटर मतलब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक पॉइंटर लगा इसका मतलब क्या है, दो पॉइंटर लगा इसका मतलब क्या है, ये चीज। पॉइंटर विथ स्ट्रिंग, हाँ भाई पॉइंटर विथ स्ट्रिंग, यहाँ भी फंसोगे तुम। स्ट्रिंग विथ पॉइंटर, वही बात हो गया। स्ट्रिंग विथ इंटीजर, मतलब देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, स्ट्रिंग जो है ना आपका दो तरीके से डिफाइन होता है, एक कैरेक्टर एरे से और एक पॉइंटर से। अगर आप कैरेक्टर एरे से डिफाइन करोगे, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ एक बार, रुको। जैसे मान लो स्ट्रिंग था, कैरेक्टर था एक्स, ऐसे कुछ करके आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे प्रांजल, ठीक है। फिर आप क्या किए कि जो एक्स का मान लो ये वैल्यू वैल्यू बदलना है, तो ये कौन सा है, वन इक्वल्स टू मान लो आप कर दिए ए, तो ये अब बदल गया। अब ये आपका जो स्ट्रिंग हो गया ना, वो क्या हो गया, PAANJAL, ये हो गया। लेकिन अगर आप पॉइंटर से डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऐसे, मान लो कैसे होता है, हमको याद नहीं उतना कैसे होता है, कैरेक्टर पॉइंटर एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं मान लो CAT कैट, और फिर सी को बदलने की कोशिश करते तो ये इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल, ये चीज़ था। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग प्लस पॉइंटर और स्ट्रिंग प्लस इंटीजर का क्या केस है। तो इसमें ये रहता है कि, तो आप देख लेना भाई, स्ट्रिंग प्लस पॉइंटर और स्ट्रिंग प्लस इंटीजर का केस। मतलब क्वेश्चन ऐसे कुछ रहता है कि आपको स्ट्रिंग दे देगा गेट मान लो 2026, इसमें कहेगा कि आप +5 करते रहो तो क्या हो जाएगा, फिर इसमें पॉइंटर ऐड कर देगा। तो ऐसे ही कुछ रहता है कि आपको क्या करना है, इसे देख लेना आप यार, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना। फिर तीसरी चीज़, हाँ ये लास्ट वाली चीज़, डैंगलिंग पॉइंटर केस, गार्बेज वैल्यू एक्सेट्रा। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि मान लो कोई पॉइंटर था, वो यहाँ पे कोई वेरिएबल था एक्स, इसकी वैल्यू थी मान लो 100, यहाँ पे कोई पॉइंट कर रहा था 40 था, और यहाँ पे कोई पॉइंटर था P, ये पॉइंट कर रहा था इस एड्रेस को, एक्स को, मतलब इसको पॉइंट कर रहा था। बाद में क्या हुआ, आप इसको काट दिया, इसका पॉइंटर हटा दिया, तो ये आपका भाई फ्री, मतलब ये गार्बेज वैल्यू हो गया। अभी तो ये मतलब ये गार्बेज हो गया, एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट तो करता है पर ये इसका कोई मतलब नहीं, मतलब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है लेकिन मेमोरी खा रहा है, मेमोरी। और ये जो है ऐसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो डैंगलिंग पॉइंटर हो गया। अब हम आते हैं भाई अपना 5वें टॉपिक पे, जो है आपका एरे एंड लिंक लिस्ट। तो जो एरे है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर होता है, इसमें कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं। मतलब पॉइंटर को ऐड कर देगा एरे के साथ, स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, तब क्वेश्चन बनता है। तो मेन है यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट, तो हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो लिंक लिस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ये होते हैं कि आपको ज़्यादातर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, जैसे कोई चीज़ है उसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा। और मान लो कोई नोट को बीच में था, मतलब वो एंड में नहीं था, बीच में था, उसको डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको कोई नोट को इंसर्ट करना है बीच में तो कितना टाइम लगेगा, वो सब क्वेश्चन। और यहाँ पे दो तरीके के लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली, दोनों से पूछता है ना। फिर तीसरा, अगर आप रिवर्स कर रहे हो सिंगल लिंक लिस्ट को और डबली लिंक लिस्ट को, तो कितना टाइम लगेगा, वो हो गया। फिर तीसरा, कोड गिवन डी रेफरेंसिंग, तो क्या होगा। मतलब भाई यार, जब आप लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोट्स बना होता है, ये इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, ऐसे लिंक लिस्ट में बना होता है नोट से। तो होगा क्या कि सब पॉइंटर का खेल है, ये इसको पॉइंट करता है, ये इसको पॉइंट करता है, ऐसे। तो मान लो अगर आप कोई हटा देते हो, डी रेफरेंस कर देते हो, फिर क्या होगा, मतलब आपको बहुत सारा कोड देगा, उसमें ये सब पगलाई करेगा, किसी को हटा, किसी नोट को हटा देगा, फिर पूछेगा कि इसमें एरर आएगा, या फिर कोई डैंगलिंग पॉइंटर बनेगा, या फिर कोई आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। और भाई चौथा, लिंक लिस्ट विद पॉइंटर मैलॉक फंक्शन, वही चीज़ है भाई। मैलॉक फंक्शन क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज होता है, तो लिंक लिस्ट बनाने में टाइम, मतलब कि टाइम यूज होता है। तो वही है, मैलॉक फंक्शन को भी कभी घुसा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रेयर है। अब देखते हैं भाई ट्री का केस भाई। तो ट्री में क्या है कि 3 तरीके के ट्रेवर्सल पॉसिबल होते हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अब अभी बताते हैं। अब दूसरा जो है वो है मीन हीप और मैक्स हीप, आपको ये भी दोनों बिल्ड करने अच्छे से आना चाहिए। फिर तीसरा, प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया रहेगा, फिर आपको कहेगा कि पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा बाइनरी सर्च ट्री में। फिर चौथा, प्री ऑर्डर गिवन रहेगा और पूछेगा भाई तुम हाइट ऑफ ट्री बताओ, तो आप इन ऑर्डर निकाल लोगे, इन ऑर्डर बाय यूजिंग BST ना। आप अगर उसको वो कर दोगे, क्या कहते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो उसका इन ऑर्डर शायद हो रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो इन ऑर्डर होता है। अगर मान लो इन ऑर्डर दिया तब तो सही है, नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल लोगे। और हाइट, आपको ट्री का हाइट निकालना होता है, ये क्वेश्चन है।
ये मुझे कंफर्म नहीं कि इन ऑर्डर होता है या फिर प्री ऑर्डर होता है, लेकिन आप देख लेना। अब आते हैं 5वें पे। आपको हाइट दे देगा ट्री का और पूछेगा कि इसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा बाइनरी ट्री में। इसे दे देगा, अगर हाइट 5 दे दिया आपको बाइनरी ट्री का, तो पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे, ये चीज़। फिर 6वें पे आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये देखो, अगर आपका मीन हीप दिया है तो पूछेगा, देखो मीन हीप है तो सबसे ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट होगा, तो पूछेगा कि भाई सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कहाँ पे होगा, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, उसको सर्च करते हैं। अगर मैक्स हीप दिया है तो सबसे ऊपर एलिमेंट आपका सबसे बड़ा वाला होगा, लेकिन वहाँ पूछेगा कि आपको सेकंड स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढना है पूरे में से, तो उसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे देखो दो तरीके से आप हीप बना सकते हो ना ट्री से, बाइनरी ट्री से। वो होता है एक बिल्ड हीप मेथड और एक होता है हीपी मेथड। दोनों को अच्छे से पढ़ना, दोनों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो जाती है, तो इसको मैं VIP कहूँगा। अब हम आते हैं अपने 7वें स्टैक एंड क्यू पे। अब जो टॉपिक है ना भाई, वो मतलब ऐसे हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आ जाते। तो स्टैक एंड क्यू पे, अब स्टैक एंड क्यू जो है यहाँ पे, उसमें ऐसा करना है कि आपको बेसिक स्टैक बेसिक क्यू होना चाहिए कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप क्या होता है, इन क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, दोनों को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब ये पैटर्न है। तो क्या होगा कि पुश पॉप इन स्टैक मिक्स विद इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन, आप देख सकते हो ये चीज़। और इसमें फिर जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्कुलर क्यू। इसमें एक फॉर्मुला होता है रियर प्लस 1 मॉड एन इक्वल टू फ्रंट, एंड अगर एम्प्टी आपको चेक करना है तो रियर इक्वल टू फ्रंट। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, गलत हो गया फिर से भाई। और भाई ये सब रोड मैप पढ़ो यार, पूरा बस हमेशा रोड मैप ही चाहिए। हैशिंग 8वां, हैशिंग में क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लीनियर प्रॉबिंग होता है, फिर पॉलिनोमियल हैशिंग फंक्शन, बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है इसमें ये है कि आपको भाई एक टेबल दे देंगे, ऐसे ही लोग ऐसे टेबल दे देंगे ना, फिर आपको एक हैश फंक्शन दे देंगे ऐसे कुछ, HK इक्वल्स टू K mod n या फिर 20 या फिर 5 कुछ ऐसे। फिर कहेंगे कि भाई ये जो टेबल है ना, देख के बताओ कि कौन से सीक्वेंस में हम लोग के पास रिक्वेस्ट आई होगी। जैसे कि क्या पहले 44 को हम लोग डाले होंगे, या 47 को डाले होंगे, या 42 को डाले होंगे, ये एक सीक्वेंस हो गया। दूसरा, पहले 42 को डाल दिए होंगे, 47 को डाल देंगे, 44 को डाल दिए होंगे, दूसरा हो गया। तीसरा, पहले 47 को डाल दिए होंगे, फिर 42 को, फिर 44 को, कोई और पैटर्न बनता है, कोई और भी बन जाएगा। ऐसे करके वो पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे कि यूजिंग दिस फंक्शन आप रख के चेक करोगे, जब आप पढ़ोगे हैशिंग आपको समझ में आएगा। ये था भाई, और थैंक यू। और ये जो रिक्वेस्ट था भाई बैड बाहुबली भाई आपके लिए था, ये तो हो गया। अच्छे से पढ़ो, ये सब ऐसे चलता रहेगा। और अगर आपको ऐसे ही भाई देखना है, अगर आप कुछ नहीं तैयारी की हो तो भाई आओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगले महीने से नवंबर से हम लोग हर एक चीज़ का लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आप बस वो पढ़ के आना और हो जाएगा।